नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। देश के 5 राज्य विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़े हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और इसलिए दोनों तरफ से वादों की झड़ी लगा दी गई है। सूबे के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर फिर से उनकी सरकार बनी तो हर घर से एक शख्स को रोजगार दिया जाएगा। जाहिर है वादा चुनावी है और 24 से पहले बीजेपी को 23 में कमल खिलाना है, लेकिन बीजेपी के नौकरी के वादे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसने शुरू कर दिए हैं। आखिर वादों के पीछे इरादे क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बनने पे हर परिवार में एक रोजगार, एक व्यक्ति को हर परिवार में रोजगार दूंगा। हर घर एक नौकरी का वादा, चुनाव में मामा का क्या इरादा? एमपी में वादों की लगी झड़ी, बीजेपी कांग्रेस कहां खड़ी? महिलाओं को मुफ्त मोबाइल, गहलोत सरकार करेगी रिचार्ज। चुनावों में फ्री की सौगात, 23 में बनेगी किसकी बात? मध्य प्रदेश की जनता से सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का ये सबसे नया और ताजा वादा है। वादा हर घर एक शख्स को नौकरी देने का, वादा सूबे की जनता के दुख दर्द दूर करने का। नौकरी का वादा टाइमिंग देखकर किया गया है, तब जब राज्य विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। एक बात और सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगली सरकार बनने पे हर परिवार में एक रोजगार, एक व्यक्ति को हर परिवार में रोजगार दूंगा। हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार, नागर हर परिवार में, ताकि पलायन ना करना पड़े। एक व्यक्ति को रोजगार, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, चाहे वो हमारे उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से, चाहे सरकारी नौकरी के माध्यम से। बीते करीब 18 साल से बीजेपी एमपी की सत्ता में काबिज है। बावजूद इसके जब फिर चुनाव करीब आए तो सूबे के मुखिया को रोजगार का ध्यान आया, लेकिन सीएम ने यह घोषणा ऐसे वक्त की जब विपक्षी दल कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रही है। 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, ये क्या मजाक है जनता से? अगर पिछले 18 साल में वो नौकरियां नहीं दे पाए हैं और बेरोजगारों की एक लंबी सेना खड़ी कर दी इस मध्य प्रदेश में कि हम पहले से कहते थे कि हर घर में बेरोजगार खड़ा हुआ है, तो अब क्या नौकरी देने की बात कर रहे हैं? मतलब ये बात नहीं मान रहे हैं कहीं ना कहीं हर घर में बेरोजगार हैं। और पिछले 3 सालों में आंकड़े बताते हैं मध्य प्रदेश में कुल 20-22 नौकरियां जो थी सरकारी दी गई हैं। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार युवाओं से मजाक करना, भद्दा मजाक करना। आज शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी सरकार की पहचान बन गई है। लगातार रोजगार को लेकर सरकार काम कर रही है। 1 लाख रोजगार देने का जो दावा था वो पूरा हुआ। यदि बात करें तो इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, जिसमें 15 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने को लेकर जो निवेश के प्रस्ताव आए। तो लगातार रोजगार को लेकर सरकार काम कर रही, स्वरोजगार से लोगों को जोड़ा जा रहा है। युवाओं को बड़ी संख्या में स्वरोजगार निधि के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही और लगातार रोजगार देने को लेकर सरकार गंभीर है। रोजगार को लेकर सरकार लगातार अपने वादे को पूरा करे। शिवराज जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं।
दरअसल शुक्रवार को शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना पर करीब 905 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान उन्होंने चुनावों को ध्यान में रखते हुए नए वादे का ऐलान कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की माटी की पूजा और तुम्हारी सेवा के लिए मुख्यमंत्री बना हूं। दिन और रात काम करता हूं तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए, और तुम्हारी जिंदगी में अगर बेहतरी आ गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। चुनाव के वक्त पार्टी नेताओं द्वारा ऐसे वादा किए जाना कोई नई बात नहीं है। एमपी की लड़ाई बेहद अहम है। बीजेपी अपने इस मजबूत किले को दरकने नहीं देना चाहती। यहाँ बीजेपी बिना सीएम चेहरे के मैदान में उतर रही है। जाहिर है पार्टी को विजय रथ पर सवार करना शिवराज सिंह चौहान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, इसलिए ऐसे वादे किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी एमपी में तमाम वादे कर चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने हर घर एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया, तो कांग्रेस पुरानी पेंशन लागू करने और किसानों की कर्ज माफी की गारंटी दे चुकी है। बीजेपी ने एमपी में 2 लाख बेघरों को घर देने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। बीजेपी ने लाडली बहना योजना के तहत राशि 3000 रुपए तक करने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने की घोषणा की है। बीजेपी ने 11,19,000 किसानों को 2,134 करोड़ रुपए ब्याज माफ करने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस ने बिजली माफ करने की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान पिछले 6 महीने से देखिए लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, और घोषणाएं ऐसी हैं जो सीधे सीधे चुनाव में जो एंटी इनकम्बेंसी को या तो वीक करने की कोशिश है या अपना पॉपुलर वोट बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन सवाल यहाँ आता है कि क्रेडिबिलिटी कैसी है। जब आप हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात करते हैं तो फिर ये सवाल उठते हैं कि जो पटवारी परीक्षा दी थी, जिन लोगों ने उन्हें नौकरी मिली कि नहीं, जो राज्य कर्मचारी चयन मंडल है उनके पास रिजल्ट रुके हुए हैं, उनके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देना व्यावहारिक तौर पर आप देखेंगे तो संभव नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें 2018 में बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाला बदलने से बीजेपी सूबे में वापसी कर पाई। 23 की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी के लिए बड़ा वोट बैंक महिलाएं रहीं। शायद यही वजह है कि पार्टी की तरफ से महिलाओं को लेकर भी कई योजनाएं लागू की गई, जिनमें लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए महीना दिया जा रहा है। अक्टूबर से राशि 1250 रुपए करने की घोषणा की गई। वहीं कन्या विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी कराई जा रही है। सीएम की तरफ से महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी की गई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती को 1400 रुपए दिए जाते हैं। वहीं 50 वर्ष से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिला को 600 रुपए पेंशन दी जा रही है। 23 के रण में वादों का प्रण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तमाम सियासी दल वादों की गारंटी के जरिए वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। एक तरफ जहां आधी आबादी के बाद सीएम शिवराज ने बेरोजगारों को जॉब देने का वादा कर बड़ा दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल के वादे वाले गारंटी के फॉर्मूले के जरिए सत्ता वापसी का ख्वाब देख रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को लुभाने के लिए न सिर्फ योजनाएं शुरू की, बल्कि इन योजनाओं पर खुलकर पैसा भी खर्च किया जा रहा है। शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए 2023-2024 के बजट में कुल 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रखा है, जिसके तहत लाडली बहना योजना का बजट 5,000 करोड़ रुपए है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 660 करोड़ रुपए रखे गए। पीएम मातृ वंदना योजना का बजट 1466 करोड़ रुपए, लाडली लक्ष्मी योजना 929 करोड़ रुपए, कन्या विवाह और निकाह योजना पर 80 करोड़। फ्री योजनाएं सफलता की गारंटी तो नहीं बन सकती, क्योंकि जब हर राजनीतिक दल यही काम कर रहा हो तो वोटर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यदि कांग्रेस भी उसी तरह की योजना की अनाउंसमेंट कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, तो उसके लिए तो दोनों बराबर हैं वोटर के लिए, क्योंकि जो जीतेगा वोट देगा वो वादा पूरा करेगा। केवल मुफ्त की योजनाओं के सहारे
इस चुनाव को जीतना यदि इतना आसान होता तो भारतीय जनता पार्टी अपने सारे संसाधन यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं लगा रही होती। ऐसा नहीं है कि चुनावी वादों की जमीनी हकीकत जनता नहीं समझती, लेकिन इस बार ऐसे वादों का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या असर दिखता है, इसका पता विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही पता चलेगा कि किसके वादों पर जनता ज्यादा भरोसा करती है और जनता का रुख किधर रहता है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।